साल था 1848। न्यूयॉर्क के एक छोटे से गांव में हाइट्सविल एक फैमिली रात को चैन से सो नहीं पा रहे थे। रीजन, उनके घर पे अजीब नॉकिंग के साउंड्स आ रहे थे, दीवारों से, फ्लोर से। कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे कोई उनको कुछ बोलना चाहता है। इस फैमिली में दो छोटी बेटियां थी, केट उम्र 11 और मार्गरेट जिसको सब मैगी बुलाते थे, जिनका उम्र था 14। और उन्होंने दावा किया कि ये कोई मन का वहम नहीं है, ये एक इंटेलिजेंट स्पिरिट का कम्युनिकेशन है। एक आदमी जिसकी हत्या इसी घर में हुई थी। और यही से शुरू होती है दुनिया की सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिज्म मूवमेंट की कहानी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन पिल्लाई और मैं एक पैरासाइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा काम है पैरानॉर्मल केसेस को हिस्ट्री, साइंस एंड साइकोलॉजी के थ्रू समझना, बिना किसी भी चीज को ब्लाइंडली बिलीव करे और बिना उसे तुरंत रिजेक्ट किए। आज हम बात करेंगे फॉक्स सिस्टर्स की, केट, मैगी और उनकी बड़ी बहन लिया। चलिए शुरू से समझते हैं। हाइट्सविल के उस घर में रहने वाली फॉक्स फैमिली पहले तो डरी हुई थी इन आवाजों से, लेकिन मैगी और केट ने एक दिन कुछ अलग ट्राई किया। उन्होंने नॉक्स के जवाब में अपनी उंगलियां क्लिक की और बोला, अगर तुम स्पिरिट हो तो मेरे जैसे नॉक करो। और जवाब आया। फैमिली पूरी शॉक रह गई थी। नेबर्स बुलाए गए और धीरे धीरे ये न्यूज़ पूरे गांव में फैलने लग गई। अब यहाँ पे उनकी बड़ी बहन लिया का रोल आता है, जो उम्र में उनसे काफी बड़ी थी और बिजनेस माइंडेड भी। लिया ने देखा कि ये गिफ्ट सिर्फ एक फैमिली सीक्रेट नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने केट और मैगी को पब्लिक सेशंस के लिए प्रेजेंट करना शुरू किया। लोग पैसे देकर आते थे अपने वो फैमिली मेंबर से बात करने के लिए जो अब नहीं रहे। हर नॉक एक यस या नो का जवाब होता और लोग बिलीव करते थे कि उनके डेड फैमिली मेंबर्स ये नॉक्स के थ्रू रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये सिर्फ एक लोकल फिनोमिना नहीं रहा। 1950s तक फॉक्स सिस्टर्स न्यूयॉर्क सिटी पहुंच चुके थे। बड़े बड़े हॉल्स में इवेंट होते थे। जर्नलिस्ट, साइंटिस्ट और इवन फेमस पर्सनालिटीज उनके सेशंस अटेंड करते थे। इसी वक्त से शुरू हुआ एक पूरा मूवमेंट जिसे हम आज मॉडर्न स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं। लाखों लोग इस बिलीफ में आ गए कि मृत्यु के बाद भी कम्युनिकेशन पॉसिबल है। सिर्फ अमेरिका नहीं, ये वेव यूरोप तक पहुंच चुकी थी। फॉक्स सिस्टर्स बन गए इस मूवमेंट के फाउंडिंग फिगर्स, सेलिब्रिटीज। उनके पास पैसा था, फेम था और एक ऐसी पावर जो उस जमाने में किसी इंसान के पास रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन जैसा हर बूम के बाद होता है, सवाल यहाँ भी उठने लग गए। 1850s में ही कुछ डॉक्टर और इन्वेस्टिगेटर्स ने सजेस्ट किया कि ये नॉक्स किसी सुपरनैचुरल चीज की नहीं बल्कि जॉइंट क्रैकिंग, मतलब बॉडी के जॉइंट्स स्पेशली टोज को कंट्रोल करके बनाया जा रहा है। कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस भी हुए थे जहां डॉक्टर्स ने दिखाया कि इंसान अपने टो जॉइंट से ऐसे ही साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन लोग इतना ज़्यादा बिलीव करने लग गए थे कि वो इमोशनली, फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली इन्वॉल्व हो चुके थे कि ये सब जो एक्चुअल थियोरीज थे ये सब दब गए। बिलीफ इतना स्ट्रांग था कि लॉजिक पीछे रह गया। फॉक्स सिस्टर्स की लाइफ भी इस फेम के साथ टूटने लग गई। अल्कोहल, पर्सनल स्ट्रगल्स और फैमिली के अंदर टेंशन, सब कुछ चल रहा था लेकिन कैमरा के पीछे। अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। 1888 में मैगी फॉक्स, जो अब एक अडल्ट थे और अपनी बहन लिया से अलग हो चुकी थी, न्यूयॉर्क में एक स्टेज पर गए और उन्होंने पब्लिक में कन्फेस किया। मैगी ने स्टेज पर ही डेमोन्स्ट्रेट किया कि वो नॉक्स कैसे बनाए जाते थे, अपने पैर के टो जॉइंट्स क्रैक करके और कभी-कभी एक एप्पल को धागे से बांधकर फ्लोर पर बाउंस करके। पूरी दुनिया शॉक थी। जिस मूवमेंट ने लाखों लोगों के दुख और होप को सहारा दिया, उसकी फाउंडेशन हिल गई। मैगी ने कहा कि उन्होंने बचपन में सिर्फ अपने पेरेंट्स को डराने के लिए ये ट्रिक शुरू की थी और बाद में लिया ने इसे एक बिजनेस बना दिया। आपको लग रहा होगा कि ये कहानी यहाँ खत्म हो गई,
पर नहीं, कहानी में आता है और एक ट्विस्ट। तकरीबन 1 साल बाद 1889 में मैगी अपना कन्फेशन वापस ले लेते हैं, कहते हुए कि ये लास्ट ईयर का कन्फेशन उन्होंने फाइनेंशियल प्रेशर और गुस्से में दे दिया था। और आज तक ये सर्टेन नहीं है कि सच क्या था। क्या वो नॉक्स जेन्युइन थे या फेक थे, या कुछ और भी था जो एक्सप्लेन नहीं हो पाया। फॉक्स सिस्टर्स की कहानी सिर्फ एक फ्रॉड स्टोरी नहीं है, ये एक विंडो है उस ह्यूमन नीड की तरफ जो हमेशा रहती है। मीनिंग की तलाश, दुख से डील करने की कोशिश और किसी चीज़ पर कंट्रोल फील करने की चाहत। जब साइंस और सोसाइटी दोनों किसी चीज़ को प्रूव नहीं कर पाते, तब बिलीफ उस गैप को फिल कर देता है। फॉक्स सिस्टर ने शायद सिर्फ एक ट्रिक शुरू की थी, लेकिन उन्होंने जो मूवमेंट क्रिएट किया वो इंसानों के अंदर छुपी हुई एक डीप साइकोलॉजिकल ज़रूरत का रिजल्ट था। एंड यही असली मिस्ट्री है, गोस्ट या स्पिरिट्स नहीं, आवर ओन माइंड। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है, मैगी का पहला कन्फेशन सच था या उसका वो कन्फेशन का वापस लेना। मिलते हैं हम अगली कहानी में एट द पैरासाइकोलॉजिस्ट लैब।